दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्रामिंग क्या है वो सीखना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे बेसिक्स बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये सी लैंग्वेज क्या है। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग कई प्रकार के एप्लीकेशन में किया जाता है। और सी प्रोग्रामिंग के द्वारा हम विंडोज़ या iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और यह मशीन स्वतंत्र यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसका अर्थ है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग भाषा को मुख्य रूप से एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया गया है। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अक्सर एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज की कई विशेषताएं होती है। दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण जैसे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को असेंबली कोड में बदला जा सकता है। दोस्तों, जो पॉइंटर अंकगणित को सपोर्ट करता है, और यह विशेषता एक लो लेवल भाषा में होती है, और वहीं यह मशीन इंडिपेंडेंट है, जो एक हाई लेवल फीचर्स है। दोस्तों, सी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। दोस्तों, सी प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं, जिसका मतलब है लिखा गया सोर्स कोड बिना किसी बदलाव के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर सकता है। दोस्तों, सी को कंपाइल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि यह कई बार सी प्रोग्राम लिखने पर आपको इसे एग्जीक्यूट बनाने के लिए सी कंपाइलर में चलाना होगा, ताकि कंप्यूटर इसे समझकर चला सके। दोस्तों, सी लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर, सिंपल और फ्लेक्सिबल है। यही कारण है कि 40 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज का इतिहास क्या है। दोस्तों, अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इतिहास की बात करें तो 1972 में डेनिस रिची द्वारा 8080 यानी बेल लेबोरेटरी में उसको बनाया गया था। दोस्तों, शुरुआत में सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इससे पहले 1967 में BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नामक एक भाषा को मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए डेवलप किया गया था। दोस्तों, अब इसके बाद BCPL के कई फीचर्स का उपयोग करते हुए एक नई भाषा बी बनाई गई, और बी लैंग्वेज के उपयोग से ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत संस्करण बनाने के लिए गई थी। दोस्तों, सी लैंग्वेज इन दोनों भाषाओं बी और BCPL से मिला जुला रूप है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम के कोडिंग की पूरी तरह से भी सी लैंग्वेज में की गई है। दोस्तों, सी भाषा तब अधिक लोकप्रिय हुई जब ब्रिलियन केर्निगन और डेनिस रिची ने द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। दोस्तों, आज सी प्रोग्राम कई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल किए जाते हैं, और यह तो था कि सी भाषा का इतिहास। अब जानते हैं सी लैंग्वेज कहाँ उपयोग की जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग कहाँ उपयोग होती है। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। शुरुआत में सी लैंग्वेज का उपयोग सिस्टम डेवलपमेंट में संबंधित कार्यों के लिए किया गया था, परंतु इसकी विशेषताओं के कारण आज यह अलग अलग कार्यों में उपयोग की जाती है। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ उपयोग होती है। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होती है, कंपाइलर में उपयोग होती है, डेटाबेस में उपयोग होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपयोग होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में उपयोग होती है, नेटवर्क ड्राइवर में उपयोग होती है। दोस्तों, तो हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे उपयोग होती है। दोस्तों,
ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में सी प्रोग्राम का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। दोस्तों, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूजर को एक कंप्यूटर डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। दोस्तों, सामान्य डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, ओएस और लिनक्स शामिल है, बट प्रत्येक डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिवाइस को बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, सेकंड है कंपाइलर। दोस्तों, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस्ड करता है और इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में बदला देता है, जिससे कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए उसको समझना आसान हो जाता है। दोस्तों, सी लैंग्वेज का उपयोग कंपाइलर के निर्माण में बहुत पहले से किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे डेटाबेस के बारे में। दोस्तों, डेटा के व्यवस्थित संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है। इसका उद्देश्य डेटा मैनेजमेंट को सरल और व्यवस्थित बनाना होता है। दोस्तों, दुनिया के सभी बड़े डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी ओरेकल, माईएसक्यूएल, एमएस एक्सक्यूएल को सी लैंग्वेज में ही कोड किया गया है। दोस्तों, डेटाबेस सभी प्रकार की प्रणालियों में उपयोग की जाती है। दोस्तों, फोर्थ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सी प्रोग्राम का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में बखूबी किया जाता है और यह आमतौर पर एंड यूजर द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम या कनेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। दोस्तों, अंततः उपयोगकर्ता वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस के बन जाने के बाद उसका उपयोग करता है। दोस्तों, सी लैंग्वेज के उपयोग से डेटाबेस और स्प्रेडशीट जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। दोस्तों, फिफ्थ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिजाइन करने में उपयोगी किया जाता है। दोस्तों, सिक्स्थ है नेटवर्क ड्राइवर। दोस्तों, नेटवर्क ड्राइवर के प्रोग्राम को भी सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है और इन नेटवर्क ड्राइवर का कार्य नेटवर्क डिवाइस को कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ अन्य नेटवर्क कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस के बीच संचार करने में सक्षम बनाना होता है। इसके अलावा ग्राफिक्स से संबंधित एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर और मोबाइल गेम और एम्बेडेड सिस्टम को और लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनाने में भी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज एक सरल, लोकप्रिय और बेहद पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि यह एक प्रकार के डेटा टाइप और फंक्शन को प्रदान करता है। दोस्तों, यह एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज के विपरीत सी प्रोग्राम को विभिन्न मशीनों पर निष्पादित किया जा सकता है। दोस्तों, सी लैंग्वेज का उपयोग लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों में ही किया जाता है और इसी के कारण यह मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अब सी प्रोग्रामिंग पोर्टेबल होते हैं, यानी उन्हें किसी भी कंपाइलर पर चलाया जा सकता है। दोस्तों, सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि हम फंक्शन का उपयोग करके सी प्रोग्रामिंग को कई भागों में तोड़ सकते हैं, जिससे इसे समझना और संशोधित करना आसान हो जाता है। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड की संख्या बहुत कम है। इसके स्टैंडर्ड वर्जन से 32 कीवर्ड है, जिससे इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यह एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। दोस्तों, सी एक फास्ट लैंग्वेज है और इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन समय पर बहुत तेज है। दोस्तों, सी भाषा द्वारा पॉइंटर की सुविधा प्रदान की जाती है और हम सीधे पॉइंटर का इस्तेमाल करके मेमोरी से साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन पॉइंटर का उपयोग मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह गतिशील मेमोरी अंतमन यानी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की सुविधा का संबंधन करता है और सी लैंग्वेज में हम फ्री फंक्शन को कॉल करके किसी भी समय एलोकेशन मेमोरी को मुक्त कर सकते हैं।
अब तक हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लगभग सभी जानकारी दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि सी लैंग्वेज क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सी भाषा कैसे सीखें। तो दोस्तों, अगर आप फैसला ले चुके हैं कि आपको सी लैंग्वेज सीखनी है, तो आपके लिए सबसे पहला काम यह है कि आप देखें इसे सीखने की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सबसे पहले देखें कि मुझे इसे कैसे सीखना है, इसका मतलब वह रिसोर्सेज क्या होंगे और इसके लिए आप कोडिंग कैसे सीखें। पर हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड को आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट या वेबसाइट या यूट्यूब पर ट्यूटोरियल का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, आप पेड कोर्स की तरफ जा सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी आप सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। दोस्तों, एक बार यह तय कर लेने के बाद कि मुझे सी लैंग्वेज इस तरह से सीखनी है, उसके बाद इसे सीखने की अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें और उसमें आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, सीखना भी आप सीख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस में लाएं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह आपको बोर करने की भी पूरी कोशिश करेगा। यदि आपके अंदर सीखने की पूरी चाह होगी तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए समय लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।